हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न या दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, सी बराबर इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से होट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का अब फेयर के बारे में पूछा गया। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से देखिए 10 का संबंध लिखा है, दशक, उसी प्रकार से 1000 का संबंध क्या होगा। तो इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 19 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे सीरियली ढंग से वीडियो सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, सीएच, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, आईटीबीपी कांस्टेबल या सीएसएफ, फायरमैन एग्जाम, बीपीएससी बिहार या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों से क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 10 का संबंध लिखा है, दशक, तो उसी प्रकार से 1000 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जैसे यहाँ पर दिया गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा। ये वाला प्रश्न 10 का संबंध लिखिए, दशक लिखा है, यानी 10 का संबंध यानी 10,000 को यानी कि क्या कहा जाता है दोस्तों, दशक कहा जाता है। तो उसी प्रकार से 10 का संबंध लिखा है दशक, तो इसी प्रकार से यानी 10,000 को हम लोगों को क्या कहा जाता है, दशक कहा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, 1000 को हम लोगों का किस में कहा जाएगा, तो 1000 को सहस्राब्दी में कहा जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 का संबंध लिखा है दशक, यानी 10,000 को यहाँ पर दशक कहा जाएगा। तो उसी प्रकार से 1000 को क्या कहा जाएगा दोस्तों, सहस्राब्दी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। कह रहा है कि धरून का धरून का भाई आनंद है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों धरून का भाई, यानी इसका भाई कौन है, तो आनंद है। यहाँ पर हमने लिख लिया आनंद। आगे क्या लिखा है कि धरून जो है हम लोगों का कुमार का बेटा है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों कुमार। तो कुमार का अगर ये बेटा हुआ तो यानी इसका जस्ट नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से कुमार जो है कृष्णा का बेटा है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा हो जाएगा। यानी उसने कहा है कि कुमार क्या है, देखिए कुमार जो है करे कि कृष्णन। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों के सामने कृष्णन दिया है ना, तो इस तरीके से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कृष्णन, ठीक है। यानी कृष्णन जो है करे कि कृष्णन कुमार का पिता है। अच्छा कृष्णन क्या हो गया, कुमार का पिता हो गया। अब देखिए आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंधित है, यानी आनंद जो है वो कृष्णन से, यानी इसका ही कौन लगेगा दोस्तों, यानी कि इसका बेटा का हम लोगों का बेटा ही कौन लगेगा, तो पोता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर यही देखना होता है कि से किधर से लगा है। तो कह रहा है कि कृष्णन से, यानी उधर से लगा है, तो कृष्णन का आनंद कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करना है। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। गाय लिखा है, हाथी लिखा है, घोड़ा लिखा है, बत्तख लिखा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, बत्तख हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि बत्तख एक तरीके से किसके अंतर्गत जाएंगे,
तो पक्षी के अंतर्गत चले जाएंगे। बस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सभी जानवर है। इस जगह पर कर देते हैं ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, जानवर है। तो ये सभी हम लोगों का जानवर के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन बत्तख एक क्या है, पक्षी है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब देखिए 4 में से 3 को समान निकल गया। गाय एक हम लोगों का किसके अंतर्गत जानवर है, हाथी जानवर है, घोड़ा जानवर, क्या बत्तख जानवर के अंतर्गत नहीं, तो ये पक्षी होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। तो देखिए मिसिंग नंबर के सवालों को कैसे करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस साइड से कर सकते हैं, या तो इस साइड से कर सकते हैं। और देखना होता है बड़े नंबर पर, जैसे ही बड़ा नंबर लिखा है ना, तो इसी तरीके से चला होगा, यानी इसी साइड से चला होगा। तो अब हम बता देते हैं, देखिए लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल का। उसने क्या किया है, ई जैसे 17 है तो 17 का यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इस साइड से ही चला है, इस जगह पर कर लेते हैं। जैसे इस 17 का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और माइनस का माइनस 15 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 289। इस जगह पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने, 289 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो ठीक है, यहाँ तक कर दिए। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। तो देखिए इसको घटाने के बाद 64 आया, 64 में आप क्या करेंगे, 3 से गुना कर देना है। देखिए लॉजिक यही है। और इसी तरीके के जो घटाने के बाद आएगा उसमें 3 से गुना करना होगा। और ये कितना आ जाएगा, तो 192 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 192। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा वाला लॉजिक लगाते हैं, ये वाला में हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे ना, तो ये वाला हम भी उसी तरीके से 18 का स्क्वायर माइनस का माइनस क्या कर देंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 आ जाएगा। तो इसमें घटा लीजिए कितना आ रहा है, 1 10 4 14 में 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 10 1 11, 11 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 128 आ जाएगा। तो 128 में जैसे ही 3 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 384 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से कि हाँ सर यहाँ पर 384 आ गया। यानी दोनों संख्या का स्क्वायर करके जितना, यानी स्क्वायर करके घटा दीजिए, जितना आ रहा है उसमें 3 से गुना कर दीजिए। इसी तरीके से अब देखिए जिसका निकालना है, ज़्यादा कहानी कथा नहीं करना है, इसमें चलना है। यानी कि देखिए इस जगह पर 23 लिख लेंगे, तो 23 का स्क्वायर कर देना है, माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या करना है, 19 का स्क्वायर कर देना। तो आपको पता है कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, अब माइनस का माइनस 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो इसको घटा लीजिए, 9 में 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए 9 में 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। बचा हाँ अच्छा ये तो घट गया, 1 10 2 12 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और बचा 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 3 1 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना कर देंगे, 8 3 24 करी 4, थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो 8 3 24 करी 4 हासिल रहा 2, 6 3 18 2 20 करी 0 हासिल रहा 2। 504 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है ये वाला मिसिंग नंबर, तो समझ लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। कोई सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जेईई आप देख ही चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है 5वां नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये भी जिक्र कर दिया है, घुमाना नहीं है, जैसा फिगर वैसा ही फिगर दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला एक साइड में है और ये वाला भी एक साइड, लेकिन यहाँ पर ये एक अपोजिट साइड, यानी एक साइड में दायां है तो एक साइड में इधर बायां कर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा है, पहला ऑप्शन को जैसे ही लेंगे
तो हूबहू देखिए यहाँ से इसी तरीके का इधर और इधर, उसी प्रकार से ये वाला में लेंगे तो ऊपर और ये वाला भी ऊपर। एकदम ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा है ना, हम उस पर ब्लर करेंगे तो आपको खाली हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि एक यहाँ पर इधर से और ऊपर में देखिए दोनों में है, तो देखने से ही पता चल गया इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए इस जगह पर आपको बताना है, तो इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी कौन सा होना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, एकदम रोक कर अपने से ट्राई करना, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि उसने क्या किया, यहाँ है जैसे इसको क्या कर दिया दोस्तों, इस बार यहाँ पर ले गया, यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर गया, इस तरीके से हम लोगों का क्लॉक वाइज में घूमते जा रहा है। फिगर को अगर आप देखेंगे तो क्लॉक वाइज में वृद्धि हो रहा है, यानी एक फिगर था तो यहाँ पर 2 हुआ, इस जगह पर देखिए यहाँ पर 3 हो गया, तो अगला जो फिगर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिगर आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आएगा। लेकिन क्लॉक वाइज यहाँ से अगर फिगर को इस जगह पर ले गया, ठीक है, इस जगह के बाद यहाँ पर 3 फिगर उसने, तो अगला जो फिगर आएगा एक इस तरीके से आ जाएगा, हम लोगों का 4 फिगर ऊपर में आएगा, तो 4 फिगर आएगा। उसके बाद ये अब 4 किसमें है और किधर किधर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 तो सभे में सर, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन अब यहाँ से भी पता चल रहा है, देखिए ये वाला भाग को क्या किया, यानी यहाँ पर था तो उसने इस कोना पे, यहाँ से इसको सरकाया तो इस कोना पे आ गया, इस कोना के बाद यानी फिगर जो आएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कोना पे आ जाएगा, यानी इस कोना पे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, बशर्ते एक बात को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो तुरंत ही हो जाएगा। कौन सा बात, यानी देखिए हम लोगों का फिगर को क्या किया, यहाँ जैसे है तो 90 डिग्री, एक तरीके से कहा जाए तो 90 डिग्री वो क्या कर रहा है, क्लॉक वाइज में चल रहा है। यहाँ के बाद देखिए फिगर को सीधा यहाँ ले गया, यहाँ के बाद इस बार फिगर ऊपर या इस जगह ले, तो अगला में जो फिगर आएगा तो हम लोगों का 1 2 मतलब 2 3 इसी प्रकार से 4 फिगर जाएगा, तो फिगर ऊपर में जाएगा, तो ई ऑप्शन पहले हटा दीजिए, ई ऑप्शन पहले हटा। अब देखिए ये फिगर जैसे क्या किया, यहाँ के बाद इस जगह पर ले गया, यहाँ के बाद अगला वाला आकृति में देखिए यहाँ, तो अगला वाला जो आकृति में जाएगा तो इस कोना पे आ जाएगा, तो इस कोना पे जाएगा फिगर, तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर बी है, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न का जो हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, जैसे इसका कोड दिया गया है, इसका कोड है, तो यहाँ पर इसका कोड पूछा गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे कर सकते, कोड कुछ भी लिख सकता है, वो अलग अलग कोड देता है। तो देखिए सी को उसने आखिर लिखा है 24, तो कैसे लिखा है, इस सी को 24 लिखा है कैसे, तो सी का विपरीत क्रम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सी का विपरीत क्रम आपको पता है एक्स होता है, तो एक्स के बदले ही उसने क्या लिखा है, इसको 24 लिखा हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर निकलेगा। जैसे देखिए इसको उसने क्या लिखा है, कह रहा है कि 38 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा, तो एच का विपरीत क्रम क्या होता है, तो एच का हम लोगों का एस होता है, उसी प्रकार से ओ का एल होता है, उसी प्रकार से टी का क्या होता है दोस्तों जी होता है। तो इन सभी नंबर को जोड़ लीजिए, यानी एस का हो जाएगा 19 प्लस का प्लस, एल का होता है 12 प्लस का प्लस, जी का क्या होता है 7 होता है, तो 12 7 19 19 क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो देखिए 38 आया कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया। इसी तरीके से अब जिसका निकालना है, जैसे एफ है, तो यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम का लॉजिक क्या लगा है, विपरीत क्रम का लॉजिक एफ है, उसी प्रकार से उसने ई लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ए दे दिया है और इस जगह पर आर दे दिया है। तो एफ का विपरीत क्रम की बात किया जाए तो यू होता है, ई का विपरीत क्रम भी होता है, ए का विपरीत क्रम जेड होता है, आर का विपरीत क्रम आई होता है। तो सबका नंबर जोड़ लीजिए, यू का 21 प्लस भी का क्या होता है हम लोगों के सामने 22 होता है, जेड का 26 होता है और आई का 9 होता है। इसको जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, जोड़ लेते हैं। देखिए 9 6 15 2 17, 9 6 देखिए 15 2 17 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 18, करीब 8 हासिल रहा हम लोगों के सामने। एक इधर हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7, यानी 78 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों
रुक जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, आप आराम से जोड़ लीजिएगा तो इस प्रश्न का क्या आंसर आ जाएगा, 78 आ जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लॉजिक पहले बता देते हैं हम लोगों के सामने क्या लॉजिक चला है, विपरीत क्रम। क्या लॉजिक चला है, विपरीत क्रम। क्या होता है विपरीत क्रम, आपको पता है ए से लेकर जेड तक हम लोगों का लेटर होता है, तो ए का जेड यानी ए का विपरीत क्रम कहा जाए तो जेड लेना होता है, बी का विपरीत क्रम कहा जाए तो वाई होता है, सी का विपरीत क्रम एक्स, इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के सवाल दिया गया है। तो देखिए, एक कोड लिखिएगा ना तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, बस एक तो लिखेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ करना है, वरना क्या हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकल पाए। तो डी ई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए थोड़ा फोल फोल लिखना होगा ना, डी, अच्छा कोई बात नहीं, एल, और यहाँ पर कर देते हैं एच, उसके बाद हम लोगों का आई। तो जैसे दिल्ली लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा है, जैसे डी को तो 2 अंक में ले लिया 0 और क्या लिखा है 4, ई को क्या लिखा है 2 अंक में 0 और 5 कर दिया, ई को क्या लिखा है 12, यानी कि 12 तो 2 अंक में होवे कर, एच को 8 लिखा है तो 0 और 8 लिखा, आई को क्या लिखा है 0 9। देखिए, जो एक अंक में है आपको एक लॉजिक बता देते हैं, डी के लिए यहाँ पर 0 4, ई के लिए 0 5, एल के लिए आपको पता है 12, एच के लिए 0 8, आई के लिए 0 9। आपने पढ़ा है ए से लेकर जेड तक में हम लोगों का 26 लेटर होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी प्रकार से सी का 3, डी का 4, ई का 5 टोटल हो जाएगा। तो जो एक अंक में है ना उसको डबल अंक में कर दिया, डी को, यानी डी का होता है 4, तो 4 के बदले हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको 0 4 किया, ई को 0 5 किया, एल का 12 होता है तो उसमें 0 कहाँ, एच को 8 होता है तो 0 8 लिखा, आई का 9। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, इसमें देखना क्या है, जैसे बम्बई का पूछा जा रहा था यहाँ पर कर लेते हैं, यानी बी ओ, उसी प्रकार से एम, यहाँ पर हो जाएगा बी ए, और क्या लिख देंगे दोस्तों, वाई लिख देंगे। तो आराम से कर लीजिए, इसको क्या लिखना होगा 0 2 लिखना होगा, यानी अलग अथी से कर देते हैं। अच्छा, इसमें पहले ऐसे ही कर लेते हैं, 0 2 हो जाएगा, ओ का तो आपको पता है 15 हुबे करता है, एम का क्या होता है 13 होता है, इसको 0 2 करना होगा, इसको 0 1 करना होगा, और वाई का तो 25 होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आराम से टिक कर दीजिए, बी के लिए 0 2, ओ के लिए 15, एम के लिए 13, इसके लिए ये 0 1, और इसके लिए तो किस ऑप्शन में देख रहे हैं 0 2, उसके बाद 15 13 0 2, उसके बाद 0 1 25, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस एक को हम दिल्ली का चेक कर लिए, मद्रास का हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा हम बम्बई पे गए और जैसे ही बॉम्बे पे चेक किए तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बस जो एक अंक है उसके आगे में 0 लगा दीजिए। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कर दिए गए शब्दों के अक्षरों से बन सकता है विकल्पों में उस शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया, इस बार उसने पूछा है बन सकता है। यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या दिया गया है, यानी बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे NOSE, तो यहाँ पर देखिए यहीं से देखने से पता चल रहा है NOSTALAGIA। तो जैसे इसमें देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का जो लिखा हुआ है उसमें कहीं ई नज़र है क्या, लेकिन एक एक लेटर को चेक कीजिए, कहीं नहीं घबराना है कि इसमें इंग्लिश का प्रयोग करना या इंग्लिश आ गया, तो वैसा कुछ नहीं, ये आपका इस तरह लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट आपको देखना है। जैसे ई, तो ई देखिए NOSTALAGIA, कहीं ई है ही नहीं, तो ये वाला हम लोगों का नहीं बन सकता। उसी प्रकार से इसमें भी ई है तो ये भी नहीं बन सकता, इसी प्रकार से ई है तो ई भी नहीं बन सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सारा सब चीज़ मिल जाएगा अगर आप चेक कीजिएगा। तो ये देखिए एल देखा जाए तो एल है ये है, उसके बाद एल यहाँ पर है, ओ देखा जाए तो ओ भी है तो ओ भी है, उसी प्रकार से एस देखा जाए तो एस भी है, और टी देखा जाए तो टी भी है। कहाँ पर टी है, इसी जगह। तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन, तो कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आजकल आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका कोड दिया गया जैसे P लिखा हुआ है, तो P के लिए आप पहले प्रयोग कर लीजिए क्या कहा गया है। यानी P को प्लस लेने के लिए कहा गया है, Q का अर्थ गुना, यानी जहाँ कहीं Q दिखेगा उसके जगह पर
क्या प्रयोग कर देना है, गुना कर देना है। टी का अर्थ, तो टी का अर्थ लिखा है उसने, क्या लिखा है, तो टी को भाग लेना होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा टी को क्या करना होगा, भाग लेना होगा। टी का अर्थ भाग, यानी कि टी को भाग लेना है। भी का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, भी को उसने कहा है माइनस लेने के लिए। अब देखिए जो इक्वेशन दिया उसको ले लीजिए 18 और पी, तो p के जगह प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा 12। t के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 4 और q, तो q के जगह गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा v, तो v के जगह माइनस और 10 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी को सॉल्व करना है बस, और है ही नहीं कुछ। यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 और गुना में हो जाएगा 8। अब माइनस क्या करना है, 10 कर देना और आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए 8 तिया यहाँ पर हो जाएगा 18 का 18 प्लस का प्लस, 8 तिया 24। अब माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आ चुका है आंसर। अब करना क्या है, 24 18 8 4 12 करी 2, देखिए ना 8 4 12 करी 2, हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4। 42 में से 10 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। आप आराम से कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, आजकल इस टाइप का भी कोडिंग डिकोडिंग देखिए अलग अलग एग्जाम से हम लिए तो देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाए। इसलिए हम कहते हैं कि आप सारे पार्ट को देख लेते हैं, तो कोई भी बुक आपको उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने हर एक बुक का क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है करवा दे रहे हैं। तो देखिए अब इसका कोड लिख लेते हैं, जैसे BAD यानी बैड, उसके बाद लिखा है यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है गुड, तो लिख लेते हैं गुड। इसका कोड क्या दिया है, तो 300 उसने 25 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, यानी इस जगह पर लिख लेते हैं 2 हो जाएगा, इसी जगह हो जाएगा, कहीं जाने का आवश्यकता है 2। उसके बाद लिखा है एंड 2 एंड, उसके बाद लिखा है नन। इसका कोड देखा जाए तो उसने क्या लिखा है, 462, यहां पर कर दिए 462। इसी तरीके से आगे देखा जाए दोस्तों कि दैट लिखा हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा दैट, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने दैट। उसके बाद उसने कहा है कि इज, ले लेते हैं, रुक जाइए, दैट। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने इज, और फिर लिखा है बैड, तो यहाँ पर जैसे हमने कर दिया। यानी इसका कोड देखा जाए तो उसने लिखा है 1, उसके बाद 5, उसके बाद क्या लिखा है, थोड़ा 5 को इधर लिख देते हैं, कैमरा पे नहीं, 159। अब देखिए अब इसको इतना कर लिया ना, अब आपका आंसर में देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर सर एंड मिल गया और यहाँ भी एंड मिल गया, और तो कहीं एंड है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो इसको हटा दीजिए। 2 कॉमन है तो 2 मिल रहा था। उसी प्रकार से और कोई मिल रहा है क्या, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक और मिल गया, एकदम आसान तरीका से सॉल्व करना है। देखिए जैसे ई मिल रहा है यानी बेड मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर बेड मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 5 मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी 5 मिल गया, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने 5 मिल गया। तो उसने कहा था गुड के लिए, तो गुड के लिए कोड बचा क्या, 3। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी गुड के लिए कोड हम लोगों का क्या बचा, तो 3 बचा, तो गुड के लिए 3 कोड होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए जो है बी से बड़ा है। तो चलिए कर लेते हैं इस तरीके से, यहीं से करते हैं, उधर कहीं नहीं जाए। ए जो है अगर बी से बड़ा है तो बी से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर लिखा है सी जो है बी और डी से छोटा है, यानी सी क्या हो जाएगा, बी से और डी दोनों से छोटा है। उसने कहा दिया है कि सी जो है हम लोगों का बी और डी दोनों से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो छोटा है तो यानी कि नीचे होगा। आगे देखिए लिखा है डी जो है ए के जितना बड़ा नहीं है, यानी डी जो है ए के जितना बड़ा नहीं है, यानी कि इसका अर्थ है कि डी कहाँ हो जाएगा, तो डी के जितना बड़ा नहीं है, तो डी को इस जगह पर बैठा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी सी डी में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से देखिए, इस सवाल को बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि आंसर ही नहीं मिल रहा है।
ए बी से बड़ा है तो ए क्या कर लिए, बी से बड़ा कर लिए, बी से बड़ा कर लिया। आगे देखिए कह रहा है सी जो है बी और डी से छोटा है, यानी सी जो है हम लोगों का बी से भी छोटा और डी से छोटा। आगे लिखा है डी जो है ए के जितना, यानी ए के जितना बड़ा नहीं है, ए के जितना बड़ा नहीं है कौन, तो डी, तो इसका अर्थ छोटा होगा। तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यही हो जाएगा, यानी बड़ा की बात किया जाए सबसे बड़ा हो गया और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ए हो जाएगा बड़ा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल तो बराबर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर हाँ कथन निष्कर्ष कर सभी छात्र शिक्षक है, तो चलिए बना लेते हैं, यानी जितना भी छात्र है सभी क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। सभी छात्र को हमने शिक्षक कर दिया। फिर लिखा है सभी शिक्षक मनुष्य है, तो सभी शिक्षक को आपको क्या कर देना है, मनुष्य कर देना है। इस तरीके से आपका क्या बन गया, मनुष्य बन गया। अब देखते हैं करें निष्कर्ष में, सभी शिक्षक छात्र है, क्या सब तो शिक्षक जो है हम लोगों का इस छात्र में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा सबसे बड़ा गोला, ये वाला गोला किसका है, शिक्षक का है, तो इस छात्र में कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा गोला उसमें जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। बड़ा गोला है शिक्षक का और छात्र का छोटा। कह रहा है क्या सभी शिक्षक छात्र, क्या सब तो शिक्षक उस छात्र के गोले में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर लिखा सभी मनुष्य छात्र है, क्या इस सब तो मनुष्य वाला हिस्सा इस छात्र में जा पाएगा। छात्र कितना सा छोटा सा ऐसा गोला और सब टू कराएगी मनुष्य उस छात्र में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। लेकिन यहीं से देखने से पता है सब शिक्षक सब करेगी, सभी शिक्षक छात्र में जा ही नहीं पाएगा क्योंकि छात्र का गोला बहुत छोटा है। फिर मनुष्य भी छात्र में नहीं जा पाएगा क्योंकि मनुष्य बहुत बड़ा गोला उस छात्र में कैसे जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है, तो चलिए एक बार देख लीजिए। कह रहे सभी हम लोगों का लिखा है सालसा, तो कुछ भी नाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर लेते हैं साल सा, यानी कि उसने लिखा है सभी सालसा हम लोगों का क्या है, जैज है। यहाँ पर कर लिए, यानी कि ई क्या हो गया, सभी सालसा जैज। फिर लिखा है कि सब कोई भी जैज हम लोगों का जैज जो है कथक नहीं है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कथक यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी जैज जिसमें लगा है नहीं, इससे इस पे गया और इस पे कहा दिया नहीं, तो ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं कर लिया। अब लिखा है कि कुछ जैज जो है जलसा है, तो ये बात सही कर रहा है, यानी इतना बड़ा गोला देखिए यहाँ पर सभी नहीं है, ध्यान से देखिए कर रहा है कुछ, तो बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कि इतना बड़ा गोला किसका है, तो जैज का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, सलसा। वही कर रहा है कि कुछ जैज जो है सलसा, तो जैज का इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा, यानी कुछ हिस्सा क्या, सभी हिस्सा, उसका मतलब जैज का कुछ हिस्सा में क्या हम लोगों का सालसा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैज की इतना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लगाया, वहां जो क्वेश्चन देख रहे थे सभी लगाया था, यहाँ पर कुछ जैज हम लोगों के साथ साथ इतना बड़ा जैज का हिस्सा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, सालसा का है, तो ये बात हम लोगों का सही होगा। अब लिखा है कोई भी सालसा जो है हम लोग कथक नहीं है, तो बिल्कुल से अगर जब कोई जैज ही कथक नहीं हुआ, कोई जैज यही वाला गोला जब नहीं हुआ, तो इसी के अंदर में सालसा, इसका अर्थ कोई भी सालसा भी क्या होगा, कथक नहीं होगा, तो ये भी बात सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब जैज का जैज ही नहीं हो रहा, कोई भी जैज जो है कथक नहीं है, यही कहाँ है वहां पर, तो उसी के अंदर में सालसा है, तो इसका अर्थ सालसा भी क्या होगा, कथक। जब इतना बड़ा गोला के अंदर में वो है, जब बड़ा गोला नहीं हुआ तो छोटा गोला भी नहीं होगा, तो वही कह रहा है कोई भी सालसा कथक नहीं, तो ये भी बात क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया है दोस्तों इनइक्वलिटी का सवाल दिया गया, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गया और कथन के आधार पर आपको ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, एक तरीका बताएंगे जो कि कभी गलती न होगा, हर हमेशा सही दे देगा, या इस टाइप का अगर सवाल रहा तो देखिए एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। उसी प्रकार से एक
अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करें, ए बड़ा होता है, एक होता है बड़ा बराबर, एक क्या ले लेना है, अब बराबर ले लेना है, तो ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों बराबर। तो घर में देखिए 3 लोग रहेगा, एक पहला लोग, एक दूसरा लोग, एक तीसरा लोग। इसी प्रकार से इसमें भी कह सकते हैं कि पहला लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग। घर में देखिए डिसीजन जो लेने के लिए आएंगे तो पहला वाला लोग लेंगे, जैसे ये बड़ा लोग है तो यही, अगर ये घर में नहीं रहा तो कौन लेगा, ये बड़ा बराबर वाला लेगा। अगर ये भी नहीं रहे घर में तो कौन लेगा, बराबर वाला लेगा। इसी तरीके से आप इसमें चलेंगे छोटा वाला में, अगर छोटा लोग घर में नहीं है तो छोटा बराबर लेगा, अगर ई भी नहीं है तो फिर कौन लेगा, बराबर लेगा। और इस तरीके से कोई ना कोई तो घर में रहना ही चाहिए, अगर कोई घर में रहेगा नहीं तो फिर डिसीजन लेने वाला होगा तो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ तक तो ई बेसिक था, लेकिन एक बात और, अगर अपोजिट सिंबल एक बड़ा एक छोटा आया तो कथन में कहीं भी आया तो ये बात गलत होगा। उसी प्रकार से एक मान के चले कि बड़ा आ जाए इस साइड से, इधर से आ जाए दोस्तों बड़ा, इधर से आ जाए छोटा बराबर, बराबर इधर भी हो सकता है तो भी गलत होगा। मान के चले कि कभी बराबर इधर भी हो सकता है, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है बराबर इधर हो जाए और छोटा इधर, तो ये भी बात आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सभी कहीं आया तो आपका अपोजिट सिंबल यानी बड़ा छोटा में बड़ा छोटा बराबर हो सकता है तो भी गलत, बड़ा छोटा रहे तो भी गलत। अब देखिए इतने से करने के बाद आपका आंसर कैसे निकल गया। ए से चलिए ई पे, तो ए से अगर ई पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर चल रहा है तो एक सिंबल ये देखिए यहाँ पर क्या रहा है, इस जगह पर आप देखिए इधर बड़ा हो रहा है और इधर क्या रहा है दोस्तों छोटा बराबर हो जा रहा है। तो ये क्या सही हो पाएगा, यानी कि ये बात हम लोग करें ए और ई, तो ए और ए से ई में जाएंगे तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी हो ही नहीं पाएगा, रिलेशन बन ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ए से ई पे जा रहे हैं तो रिलेशन टूट जाएगा क्योंकि एक बड़ा छोटा सिंबल आ गया। उसी प्रकार से बी और एफ में देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ बी है। तो बी और एफ यानी यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो एक इधर से, हाँ यहाँ भी देखिए यही अपोजिट सिंबल लगे, एक इधर का। तो बी से एफ में जाते समय ही अगर अपोजिट सिंबल आ गया कहीं भी तो वो नहीं बना पाएगा, यानी यहाँ से वहाँ तक में कहीं देख लीजिए अपोजिट आ गया, एक बड़ा एक छोटा बराबर या छोटा बराबर बड़ा या बड़ा या छोटा बराबर, कोई इधर भी बराबर लगा हो सकता है, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।